Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is remainder and factor theorem. Last lecture में हमने इसी से related exercise 5.3 के question number 5 तक समझा था. आज question number 6 से start करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6. द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल p of x is equal to x cube plus ax square plus 7 by x plus 1 is 2b. क्वेश्चन में ये गिवन है कि पॉलिनोमियल को जब x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2b आता है. कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b. a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2. अब हमने a और b की वैल्यूज निकालनी है. दो कंडीशन है यहां पे. पहली कंडीशन में उसने कहा है कि अगर पॉलिनोमियल को x प्लस 1 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2b आता है. तो रिमाइंडर थ्योरम से हम गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह -1 पुट करेंगे और जो भी रिमाइंडर निकलेगा उसको 2b के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी. इसी तरह दूसरी कंडीशन में उसने कहा है कि एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2. अब x माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर b प्लस 5 आता है. तो रिमाइंडर थ्योरम से गिवन एक्सप्रेशन में x की जगह हम 2 पुट करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को b प्लस 5 के इक्वल रख देंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी. अब इसको सॉल्व करते हैं. p ऑफ x हमें गिवन है x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7. टू फाइंड रिमाइंडर पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 implies that x is equal to -1 in p of x. अब इस गिवन पॉलिनोमियल में हमने रिमाइंडर फाइंड करने के लिए x की जगह -1 पुट कर दिया. -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7. अब -1 का क्यूब -1 होता है प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू a प्लस 7. अब ये -1 प्लस 7 दोनों लाइक टर्म्स हैं. इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आ जाएगा. तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया a प्लस 6. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन रिमाइंडर क्वेश्चन में गिवन है 2b के इक्वल है. तो इसलिए हमने रिमाइंडर को 2b के इक्वल रख दिया. अब हमारे पास जो रिमाइंडर आया था वो a प्लस 6 था. तो इस रिमाइंडर की जगह a प्लस 6 इज इक्वल टू 2b. इस 2b को हम लेफ्ट साइड पे ले आए और 6 को राइट साइड पे ले गए तो a माइनस 2b इज इक्वल टू -6. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई. इसमें दो कांस्टेंट वैल्यूज हैं a एंड b जो हमें फाइंड करनी है. अब सेकंड जो वैल्यू x माइनस 2 गिवन है, x माइनस 2 से रिमाइंडर निकालेंगे और उसको b प्लस 5 के इक्वल पुट करके इक्वेशन 2 फाइंड करेंगे. देन इनको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. अगेन हमने वही पॉलिनोमियल ली x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 7 और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू हमारे पास +2 आ गई. इसको p ऑफ x में पुट कर देंगे.
P of 2 is equal to 2 cube plus A into 2 square plus 7. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 2 क्यूब 8 के इक्वल होता है. 2 का स्क्वायर 4 इंटू A 4A प्लस 7. अब 8 प्लस 7 दो लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड करें तो 15 आ गया. तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया? 4A प्लस 15. तो सेकंड कंडीशन हमने स्टार्ट में क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर b प्लस 5 आता है. तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू b प्लस 5. हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू आई है 4a प्लस 15. रिमाइंडर की जगह 4a प्लस 15 पुट कर दिया इज इक्वल टू b प्लस 5. ये प्लस b लेफ्ट साइड पे आके माइनस b हो गया और ये प्लस 15 राइट साइड पे जाके माइनस 15 हो गया. तो 4a माइनस b इज इक्वल टू 5 माइनस 15 को सिंप्लीफाई किया तो माइनस 10 आ गया. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई. अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली. अब इक्वेशन 1 में a का कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4, तो इक्वेशन 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया. 4a माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 24. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई. अब जरा गौर करें तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन 3 में a के कोफिशिएंट्स सेम हो गए हैं और दोनों का साइन भी सेम है, इसलिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a की वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, b की वैल्यू निकल आएगी. अब इक्वेशन 2 को चूंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले हम इक्वेशन 3 लिखेंगे. 4a माइनस 8b इज इक्वल टू माइनस 24 लिखी. देन इक्वेशन 2 4a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 10. और चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए इक्वेशन 2 की तमाम टर्म्स के साइन हमने चेंज कर दिए. ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गया. अब ये प्लस 4a माइनस 4a कैंसिल हो जाएगा. माइनस 8b प्लस 1b माइनस 7b. राइट साइड पे माइनस 24 प्लस 10 माइनस 14. अब ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 7 इधर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके 7 डिवाइड होगा तो 14 डिवाइडेड बाय 7 b की वैल्यू 2 आ गई. अब ये b की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में 1, 2 और 3 जिसमें भी पुट कर लें रिजल्ट सेम आएगा. तो किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और a की वैल्यू फाइंड करेंगे. नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. अब ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 हमारे पास थी a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 6. b की जगह हमने 2 पुट कर दिया. ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया और ये माइनस 4 राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा. तो माइनस 6 प्लस 4 करें तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 2. तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यूज फाइंड करनी थी जो हम कर चुके हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. द एक्सप्रेशन ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a is exactly divisible by x square minus 5x plus 6. Find the values of a and b. अब यहां पे एक्सप्रेशन एक ही गिवन है, लेकिन जो डिवाइजर है वो डिवाइजर देखें लीनियर फॉर्म में नहीं है. जबकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइजर हमेशा लीनियर होगा. लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक डिवाइजर है, क्योंकि यहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है,
इस एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज करके दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर ये एक्सप्रेशन इस डिवाइजर पे एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो इससे जो दो लीनियर फैक्टर्स बनेंगे ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली उन दोनों फैक्टर्स से अलग अलग भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन के दो लीनियर फैक्टर्स बनाएंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग से। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 5x को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे और वो दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, -2x एंड -3x। तो इसको हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया, x माइनस 2, माइनस का साइन था माइनस कॉमन ले लिया। लास्ट टू टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है और चूंकि माइनस कॉमन है इसलिए इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए तो रिमेनिंग फैक्टर सेम आ गया। अब ये जो सेम फैक्टर आया है x माइनस 2 इसको कॉमन ले लिया और रिमेनिंग x माइनस 3 बच गया। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इस डिवाइजर के दो लीनियर फैक्टर्स बन गए। अब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन इन दोनों डिवाइजर पे एग्जैक्टली डिवाइड होगा और एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब ये है कि जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब इस पॉलिनोमियल को लेट कर लेते हैं p ऑफ x ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a, क्योंकि यहां पे पॉलिनोमियल नहीं गिवन, एक्सप्रेशन गिवन है इसलिए लेट करना जरूरी है। अब एक दफा हम x माइनस 2 से रिमाइंडर निकालेंगे और एक दफा x माइनस 3 से रिमाइंडर निकालेंगे। तो जब x माइनस 2 से रिमाइंडर निकालना है तो x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो वो x की वैल्यू 2 हम इस पॉलिनोमियल में x की रिप्लेसमेंट पे पुट कर देंगे। तो जहां जहां पे x आ रहा था वहां वहां हमने 2 पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 का क्यूब 8 इंटू a 8a माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9 36 प्लस b इंटू 2 2b प्लस 3a। अब ये 8a प्लस 3a ऐड होके 11a बन गया प्लस 2b माइनस 36। चूंकि हम ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब रिमाइंडर क्या था हमारा 11a प्लस 2b माइनस 36, इसको हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। ये माइनस 36 राइट साइड पे जाके प्लस 36 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36। अब हम x माइनस 3 को इसी पॉलिनोमियल में पुट करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अगेन हमने वही पॉलिनोमियल ली, p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a। अब चूंकि दूसरा फैक्टर x माइनस 3 है तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यू 3 आ गई। तो x की वैल्यू 3 इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हम 3 पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई किया, 3 का क्यूब 27 मल्टीप्लाई बाय 8 27a माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81 प्लस 3b प्लस 3a। अब ये 27a प्लस 3a लाइक टर्म्स हैं, ऐड किया 30a प्लस 3b माइनस 81। अब चूंकि x माइनस 3 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है therefore remainder equals to 0। अब रिमाइंडर हमारे पास था 30a प्लस 3b माइनस 81 इक्वल्स टू 0। ये माइनस 81 राइट साइड पे चला गया तो ये प्लस 81 हो गया। अब थोड़ा सा गौर करें तो ये तीनों टर्म्स 3 के टेबल में आती हैं। तो हमने पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 3 डिवाइडेड बाय 3 1, 81 डिवाइडेड बाय 3 27। ये मैंने आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है डिवाइडिंग बाय
3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में b के कोफिशिएंट सेम करने के लिए इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 2 20, 20a प्लस 2b 27 मल्टीप्लाई बाय 2 54। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में से। इक्वेशन 3 हमारे पास ये है 20a प्लस 2b इज इक्वल टू 54, और लास्ट बोर्ड पे इक्वेशन 1 हमारे पास थी, वो इक्वेशन 1 हमने 11a प्लस 2b इज इक्वल टू 36 लिखी। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो गए, 2b माइनस 2b से कैंसिल हो गया, 20 माइनस 11 9a, 54 माइनस 36 18। अब 9 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 18 ओवर 9, तो a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब ये a की वैल्यू तीनों इक्वेशंस में से जिस इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास ये लिखी हुई है, यहां पे हमने a की जगह 2 पुट कर दिया। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस b इज इक्वल टू 27, 10 2 20 हो गया। जब ये 20 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस 20, तो b इज इक्वल टू 7 आ गया। तो हमारे पास a और b दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। ये सवाल यहीं ख़त्म होता है और इसके साथ ही आज का लेक्चर भी यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।